भाइयों, केदारनाथ मंदिर हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर है जहां पर हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि यहां पर सीधी स्वर्ग से हवा आती है। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत लोगों का सपना होता है, लेकिन पहुंच वही पाता है जिसको बाबा बुलाते हैं। भाइयों, जो लोग केदारनाथ मंदिर जाना चाहते हैं या जाने की सोच रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं अपनी इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो के साथ। तो भाइयों, मैंने अपनी यात्रा दिल्ली आईएसबीटी बस स्टैंड से स्टार्ट करी थी। मैंने दिल्ली आईएसबीटी बस स्टैंड से ऋषिकेश के लिए बस ली थी, जिसने मुझे सुबह के 2 बजे ऋषिकेश पहुंचा दिया था और उसका किराया था 315 रुपये। इसने अप्रोक्सीमेट 6 घंटे लिए मुझे ऋषिकेश पहुंचाने में। तो भाइयों, ये है ऋषिकेश का बस स्टैंड। यहाँ से मैंने सोनप्रयाग के लिए बस ली है, जिसका किराया है 500 रुपये। तो भाइयों, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ सोनप्रयाग और ये है सोनप्रयाग का बस स्टैंड। मुझे ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुंचने में 9 घंटे लगे हैं। भाई, अगर आप अपनी पर्सनल कार से आए हो या किसी भी टैक्सी से आए हो तो ये है पार्किंग स्टैंड। यहीं पे आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इससे आगे आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। तो थोड़ा आगे पैदल चलने पर हमको शेयरिंग जीप मिलेगी, तो हमें गौरीकुंड तक लेके जाएगी, जिसके चार्जेस है 50 रुपए पर पर्सन। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 6 किलोमीटर होगी। साथ ही साथ आपको मंदाकिनी नदी भी देखने को मिलेगी, जहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत होगा। तो भाइयों, फाइनली हम पहुँच गए गौरीकुंड और गौरीकुंड से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, जो 16 किलोमीटर की यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन की हुई है। लेकिन मैं बता देता हूँ, ये 16 किलोमीटर नहीं है, ये टोटल 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। तो भाई, उससे आगे जाने पर आपको जो ये रास्ता दिख रहा है, ये सीधा जाता है गौरीकुंड में। यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड है। वो पानी हमेशा गर्म रहता है, चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना हो। यात्रा करने वाले लोग वहां पर स्नान करके अपनी यात्रा गौरीकुंड से स्टार्ट करते हैं। उससे आगे आपको गौरीकुंड की मार्केट देखने को मिलेगी, जहां पर आप चलने के लिए लकड़ी ले सकते हो, जो ट्रैकिंग करने में आपकी यात्रा को थोड़ा आसान बना देगी। तो भाइयों, यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी असली यात्रा। यात्रा के टाइम आपको डिफरेंट पड़ाव से होके गुजरना पड़ेगा। जैसे जैसे गुजरते जाओगे यात्रा वैसे वैसे कठिन होती जाएगी। तो भाइयों, इस गेट से शुरू होती है अपनी यात्रा। इसी गेट पर आपको खच्चर की सुविधा भी मिल जाएगी, जिसके चार्जेस 2500 से 3000 के बीच में हैं। भाइयों, यात्रा करते टाइम जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे वैसे वैसे हमारी चढ़ाई और खड़ी होती हुई चली जाएगी, और साथ ही साथ में आपको यहाँ का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत देखने को मिलता जाएगा। भाइयों, यात्रा के दौरान आपको छोटे छोटे प्लेसेस भी देखने को मिलेंगे, जहाँ से आपको होके जाना पड़ेगा, जैसे कि भीमबली, रुद्रफॉल, रामबाड़ा। भाइयों, जैसा कि आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है, ये है रुद्रफॉल। यहाँ पे आपको एक वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, और साथ के साथ आपको काफी शॉप्स भी मिलेगी, जहाँ से आप कुछ खा सकते हो, जैसे कि चाय, मैगी। अगर आप यहाँ पर रेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बैठने की भी जगह मिल जाएगी। तो भाइयों, आपको केदारनाथ की यात्रा करते टाइम रास्ते में आपको छोटे छोटे बहुत से पॉइंट मिलेंगे, जहाँ पर आप खच्चर भी ले सकते हो, खाने के लिए चाय, मैगी, और थोड़ी देर बैठ के रेस्ट भी कर सकते हो। तो भाइयों, आगे चलने पर आपको एक प्लेस और मिलेगा, जिसका नाम है भीमबली। यहाँ पर भी आप बैठ के थोड़ा देर रेस्ट कर सकते हो, और खाने के लिए चाय, मैगी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। भाइयों, इससे आगे एक प्लेस और देखने को मिलेगा, जिसका नाम है रामबाड़ा। रामबाड़ा में भी आप खच्चर ले सकते हो, और खाने के लिए चाय, मैगी, पराठे सब कुछ आपको मिल जाएगा। खाने की सुविधा आपको हर छोटे से छोटे पॉइंट पर मिलेगी। साथ ही साथ रामबाड़ा में ही आपको एक झरना भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको खड़े होकर बहुत सुकून मिलेगा, और यहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। भाइयों, तुम्हें यहाँ की नेचर की आवाज़ सुनाता हूँ। केदारनाथ की यात्रा करते टाइम आपको रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ वहाँ का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत होगा। तो भाइयों, फाइनली ये आ गया है छावनी कैंप।
यहाँ पर भी आपको खाने के सारे आइटम मिल जाएंगे और उसके साथ साथ अगर आप थक गए हो, आप अपनी यात्रा अगले दिन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर भी टेंट लेके स्टे कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ टेंट मत लो, क्योंकि यहाँ पे टेंट अच्छे नहीं होते। आगे चलने पर आपको गवर्नमेंट के टेंट मिल जाएंगे। छावनी कैंप से निकलते ही आपको नज़ारा बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको पहाड़ दिखेंगे जिस पे बर्फ गिरी हुई होगी। और जिस कैंप की मैं बात कर रहा था उस कैंप का नाम है बेस कैंप, तो छावनी कैंप से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है, तो रास्ते में आपको कुछ जगह पे शॉर्टकट भी मिलेंगे, तो आप उन शॉर्टकट का यूज करके भी अपना डिस्टेंस कम कर सकते हो। तो भाइयों फाइनली हम पहुंच गए हैं बेस कैंप और यहीं पर सारे खच्चर खड़े किए जाते हैं। यहाँ से आगे कोई भी खच्चर नहीं जाते और यहाँ से आगे का रास्ता एकदम बिल्कुल प्लेन है, कोई चढ़ाई नहीं है। और यहाँ से केदारनाथ टेम्पल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भाइयों अगर मैं बात करूँ टेंट की, तो आप जब भी केदारनाथ जाओ तो GNVN के ही टेंट बुक करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के टेंट है। इनमें आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा और ये बहुत ही साफ सुथरे होते हैं। GNVN के टेंट आपको 300 से 500 के बीच में मिल जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत दिखेंगे। आपको चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ के ऊपर बर्फ दिखाई देगी। भाइयों बेस कैंप से थोड़ा सा आगे चलने पर आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर अपना ऑक्सीजन लेवल भी चेक करा सकते हो। तो भाइयों ये है हेलीपैड। जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं वो यहाँ पर उतरते हैं और यहाँ से केदारनाथ बाबा की दूरी ओनली 500 मीटर रह जाती है। तो भाइयों फाइनली हम पहुँच गए हैं केदारनाथ टेम्पल, जहाँ देवों के देव महादेव रहते हैं। भाइयों यही है वो जगह जहाँ से स्वर्ग से हवा आती है और सच बताऊं तो भाइयों इस हवा को मैंने महसूस किया है। यहाँ पर पहुँचते ही सारी थकान दूर हो जाती है। भाइयों ये मंदिर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और पहाड़ों पर आपको बर्फ भी देखने को मिलेगी। भाइयों इसी मंदिर के पीछे जस्ट ये है भीमशिला पत्थर। जब 2013 में प्रलय आई थी तो इसी पत्थर ने इस मंदिर को डूबने से बचाया था। केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे ही आपको आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। तो भाइयों आप केदारनाथ टेम्पल मई और जून में आ सकते हो। जुलाई में थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है। उसके बाद आप सितंबर और अक्टूबर में भी आ सकते हो। अक्टूबर में आपको बर्फ भी देखने को मिल जाएगी। तो भाइयों बस इतना ही था आज की मेरी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।